तो सर हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि जैसे कि बहुत सारी आपने बोला नारी शक्तियां, वो नारी शक्तियां जो महिलाएं हैं आज घर में चौका चूल्हा कर रही हैं, तो बहुत सारे घर में बाउंडेशन होता है कि नहीं महिलाएं चौका चूल्हा के लिए ही बनी हैं, घर गृहस्थी के लिए, या वो भी कुछ कर सकती हैं अपने लाइफ में जिनको चाहते हैं, क्योंकि आज कोई भी घर की माँ बहन हो, बेटियां हो, अगर आती हैं किसी की घर से अगर आती है, उनका शादी होता है, ससुराल आती है, तो अभी पढ़ लिख के आती हैं, बीए बीएससी बीकॉम ये सब सारी चीजें करने के बाद चौका चूल्हा करती हैं, लेकिन उनके मन में ये होता है कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो क्या उनको अधिकार नहीं है सर कि वो कुछ कर सकती हैं? निश्चित निश्चित। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, वैसे परिवार जो अपने छवि या होनहार पत्नी या अपने बच्चियां को या अपने परिवार की वैसे नारी शक्ति को, अगर उनकी मन में कोई झलक है, देखते हो उनको बचपन से आपने सचिन तेंदुलकर को देखा, चाहे और भी ऐसे कई दिग्गज हमारे हैं जिनका छवि बना है, तो क्या है कोई बोलेगा क्या आप पापा मैं खेलना चाहता हूं, तो बोलेगा अरे खेलेगा तो तुमको खेल खराब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने खेल को दिल से अपनाया। सही बात है। तो बिल्कुल सर, उनके जो गार्जियन है, उनके जो घर के जो अपने नारी शक्ति के जो गार्जियन है, उनकी उस अपने छवि में देखना पड़ेगा कि इनकी क्या ललक है। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहती है, कुक ही करना चाहती है, तो कोई अच्छा कुक करे जो नाम हो देश में विदेश में। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहती है तो डायरेक्ट सेलिंग में उनको मौका दिया जाए, यानी किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हाँ, हैं। मतलब उनको एक उनकी जो ललक है, उनकी जो करने की हॉबी है, बिल्कुल सर, उन्हें छूट देना चाहिए। और इसमें हमारी कई नारियां अभी डायरेक्ट सेलिंग में भी आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, कई ऐसी कंपनियां हैं जी जो अभी यहाँ पर अपना छाप को छोड़ चुकी है। सही बात है सर। वो लाखों नहीं करोड़ों कमा रही है। मैंने कई ऐसे प्रीवियस कंपनी को मैंने देखा है, कभी कभी फेसबुक या व्हाट्सएप में देखता हूं कि 2 करोड़ का चेक है, किसी का 5 करोड़ का चेक है। सही है। तो मैं ताज्जुब करता हूं कि धन्य है वैसे परिवार जिन्होंने अपनी नारियों को निकल करके ऐसे कमाने का मौका दिया है। बहुत अच्छा। आपकी बात जो है सर मेच्योरिटी लेवल का है, क्योंकि देखिए एक उम्र का भी दौर होता है, जैसे जिस हिसाब से आपका उम्र बीता और आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपने अपने लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, यानी कि कोई भी बनी बनावटी बात नहीं है, आपने उस चीजों को फेस किया और वो आपकी बातें अंदर से निकल के आ रही है, हमारे दर्शक को भी सुन रहे हैं और बहुत अच्छी बात है सर आपकी। बाकी सर आप क्या बोलना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, कुछ संदेश देना चाहेंगे या कुछ आपके मन में है कुछ कहना चाहें? निश्चित निश्चित जी सर। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी आज हमारे दर्शक जो व्यूअर्स हमारे होंगे, चाहे जो देखे होंगे, बस एक ही संदेश हमारा है कि अपने लक्ष्य और अपने दिल की सुनिए और सुनकर डायरेक्ट सेलिंग ही हो। और हमको लगता है कि अभी के समय में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग है। यहां क्यों ना कोई पूंजी है और ना ही कोई लायबिलिटी है। बिल्कुल सर। यहां बिना पूंजी का और बिना लायबिलिटी का आप चाहिएगा तो सिर्फ अपने एक नॉलेज लेकर के, आप यहाँ के ट्रेनिंग सेशन को लेकर के इस इंडस्ट्री का आप नॉलेज को प्राप्त कर। बहुत बढ़िया। जो हमने देखा, मैंने समझा, मैंने जो कुछ भी कमाया यहां से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत कुछ कमा गया, लेकिन मैंने जो नजदीक से कमाया, मैं अपने जीवन में जो झेला, मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं अपना दुखड़ा को, जो दर्द को मैं नहीं बता पाया अभी। बोलिए सर, बोलिए। बिल्कुल। निश्चित सर। जी सर। मैं जब बीच में सोशल वर्क था, तो आप जानते होंगे दर्शकों और अब हर सर कि सोशल वर्क में पैसा कहीं से नहीं आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 1 रुपया भी नहीं आता है। जो हमारे जैसे से बच्चे बड़े होने, हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। बिल्कुल सर। और जैसे जैसे बड़े होने लगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ने लगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाती, जिम्मेदारी बढ़ गया। बिल्कुल। फीस है, ट्यूशन फीस है, उनकी लॉज का फीस है। बिल्कुल। ऐसे ऐसी व्यवस्था जब होने लगी तो विश्वास नहीं होगा हर्ष सर, ये डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा था जिसमें मुझे नींव खुद दे करके अपने बच्चे को शिक्षा का। बहुत बड़ी बात है सर। जी। और मैं बताना चाहूंगा कि आज मेरा एक बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक बेटा मेरा बैंक में है। अच्छा अच्छा। और एक बेटी हमारी ट्रेनर है, वो भी सरकारी स्कूल में। अच्छा। है ना। तो ऐसे परिवार को, हमारी वाइफ टीचर है। अच्छा। यानी सभी लोग एजुकेशन से भरे पड़े हैं। हम लोग चाहे कि हम लोग उस दर्द जो झेले हैं, जो एक एक पैसा को हम लोग मोहताज में जिए हैं, जिसमें पैसा नहीं होता था उस समय,
ये डायरेक्ट सेलिंग जब हम लोग करने लगे तो जरूरी नहीं था कि हर सप्ताह या हर वीक हर महीना पैसा आए। बहुत बड़ी बात। कभी कभी पैसा डैमेज भी जाता था, बिजनेस भी जाता था, पैसा डैमेज जाता था। बिजनेस हो या कोई भी काम, अप डाउन होता है, उतार चढ़ाव होता है जिंदगी में। सही है। तो इतना था कि पैसिव इनकम। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे मन में आया ये आपकी बातों से, जैसे कि आपका बहुत सारे ऐसे समय भी आए होंगे जब आप देखिए हर किसी के लाइफ में, मान लीजिए आप सक्सेस हैं, आज आपके पास पैसे हैं, लेकिन ऐसा भी समय आया होगा कि जब पैसे के लिए सोचना पड़ता होगा, तो उस टाइम पे ये आया होगा मन में कि सब कुछ छोड़ दूं क्या, टूट जाऊं, हार जाऊं। ऐसा हर किसी के मन में आता है एक बार कि हार जाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा क्या। तो उस टाइम आपने अपने आप को कैसे संभाला और आगे कैसे निखारा सर? जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका चैनल को, क्योंकि आपके दिल की बात आज आप सुन रहे हैं। निश्चित जब पैसा चारों बच्चे हमारे पढ़ने लगे थे तो एकाएक लोड आया था और चार बच्चे का फीस जमा करना मुमकिन था। बिल्कुल सर। और उस समय लग रहा था कि शायद सभी बच्चों को मैं बोल दूं कि सब पढ़ाई छोड़ करके तुम लोग घर आ जाओ। बिल्कुल सर। मैं टूट चुका था, मैं अंदर से टूटा, लेकिन हमारी पत्नी की श्रेय था जिन्होंने हिम्मत दिया, बोला नहीं आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रही हूं और बच्चे को पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। आपकी कहानी बहुत ही रियलिटिक है और आपने उस चीज को झेला है सर, और उम्र के हिसाब से, क्योंकि आपने बच्चों का, परिवार का, समाज का, घर का, लोगों के ताने, रिश्तेदार, सभी चीजों को आपने देखा है सर। तो कहीं ना कहीं आप इतने मजबूत हो चुके हैं अपने अनुभव से कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता है कि नहीं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है सर। बाकी सर आपका क्या लक्ष्य है मेन, आप इस उम्र में अभी तक डटे हुए हैं? जी देखिए, हम लोग का लक्ष्य है कि जो हमारे युवा पीढ़ी आ रहे हैं, जी सर, जो हमारे होनहार बच्चियां आ रही है इस क्षेत्र में, बिल्कुल सर, वो डायरेक्ट सेलिंग को अगर सही दिशा लेकर, बिल्कुल और सही इनका एजुकेशन लेकर अगर वो काम करते हैं, बिल्कुल, तो मुझे आशा है कि कभी भी उनको हेल्थ और वेल्थ का कभी दिक्कत जीवन में नहीं आएगा। सही बात है सर। ये एक मैंने नए जनरेशन के लिए मैं अपने अनुभव के अनुसार मैं संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैंने बीमारी से भी देखा है, लोगों को बहुत सा रुपया कमाए लेकिन वही रुपया सब हॉस्पिटल और डॉक्टर को दे आए, मैंने उसको भी देखा है। क्या बात है। इसलिए अगर आपका हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ अगर आपका सही है दोस्तों, तो वेल्थ तो अपने आप आ जाएगा। सही बात है। और आपका विचार अगर नेक है, सबसे बड़ा हॉनेस्टी है। बिल्कुल सर। मैंने मार्केट में जिंदगी में हॉनेस्टी अपना बिताया। सही है सर। हॉनेस्टी से क्या होता है कि आपकी छवि कभी धूमिल नहीं होगी। बिल्कुल। और जब आपकी छवि बनी रहेगी तो आपका कर्तव्य और कर्म अपने आप बनेगा। सही है सर। ईमानदार रहना पड़ेगा, कोई भी काम हो। कोई भी काम हो ईमानदारी एकदम कूट कूट के भरा रहना चाहिए। बिल्कुल, ईमानदारी और सच्चाई थोड़ा लेट से ही, लेकिन जीत उसी की होती है। जी जी जी, आज हुआ। बिल्कुल सर। आज मुझे लोग को देखा होगा कि पता नहीं पैंट शर्ट पहन के, कोट पहन के बाहर निकल जाता है। बच्चे लोग को देख रहे हैं, पढ़ रहा है, देखते हैं क्या करता है, लेकिन आज उनको जवाब 10 से 15 साल के बीच में मिला। समय लगा, समय लगता है सर, 10 से 15 साल समय लगा, लेकिन लोगों ने देखा कि महेश जी झूठ मूठ के कोट पैंट पहन के नहीं निकलते थे, बच्चे को यूं स्कूल नहीं भेजते थे। आज उनके बच्चे और महेश जी अपने जगह पर कायम है। बहुत बढ़िया। तो मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ, मैं बहुत चीज तो नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छा है सर की बातें इतनी अच्छी है कि मुझे भी मन नहीं कर रहा है कि इसको बंद किया जाए, लेकिन क्या है कि बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और सही है सर, फिर हम सर का फिर से पॉडकास्ट करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है अपने महेश रजक सर, जो कि झारखंड की पावन धरती से हैं। और सर के बारे में जानिए और पूरा देखिए वीडियो, क्योंकि सर का कहानी जो है बिल्कुल अनुभवफुल है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए, बहुत